हाय जी, आप लोग को नमस्ते प्रणाम जी। आप लोग को मैं आज अपनी जीवन की एक सच्ची घटना बता रही हूँ जी। 1994-95 की बात है। तो एक दिन की क्या बात है, मेरे हस्बैंड जी रात में स्वप्न देखे। ठीक, तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि उठ जाओ जाओ पटना, वहाँ पे साईं बाबा जी का पैसा फंसा है बैंक में, निकल नहीं रहा है, तो जाओ निकलवा दो। ठीक, तो सुबह में उठे तो हमसे बोलने लगे कि ये देखो ना, हम ऐसे ऐसे स्वप्न में देखे हैं। उस समय मेरे हस्बैंड जी साईं बाबा को बहुत मानते थे, बहुत उसमें पूरा विश्वास रखते थे कि साईं बाबा में बहुत शक्ति है। साईं बाबा में 100% वो भरोसा रखते थे। ठीक, हमसे कहे अब बस 2 या 3 घंटे के बाद क्या हुआ, मेरे गांव में साईं बाबा का छोटा सा कोई साईं बाबा की मंदिर की स्थापना कर दिए थे। यानी कि कुछ रख हो करके मिट्टी उट्टी, और वहाँ पर ना साईं बाबा का जागरण कर दिए थे। तो वो कहने लगे ना कि साईं बाबा अपने आप से निकले हैं, मेरे गांव में साईं बाबा अपने आप से निकले हैं। तो सारे लोग वहाँ पूजा करने जाने लगे। ठीक, तो वो क्या किए, वो मेरे यहाँ आए उसी दिन जब मेरे हस्बैंड जी स्वप्न में देखे थे। तो उसी दिन वो आए मेरे यहाँ, मेरे हस्बैंड जी से बोलने लगे कि देखो ना, साईं बाबा का पटना बैंक में पैसा आया है, वो पैसा निकल नहीं रहा है, तुम ही जा कर के वो वहाँ पर ना पैसा निकलवाओगे, तुमको ना बहुत जानकारी है, तुम ही जा कर के ना पैसा निकलवाओगे। तो मेरे हस्बैंड जी रेडी हो गए जाने के लिए पटना गए। सचमुच में पैसा आ कर के उसमें बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड जी सारे पेपर ऊपर बनवा उनवा करके और आ गए वो लोग। यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोग के जहाँ रहते थे वहाँ पे पैसा निकल गया। सारे वो लोग काम वहाँ पे करवाए, यहाँ पर पैसा निकाले। ठीक, तो उसी समय से मेरे हस्बैंड जी और मानने लगे साईं बाबा को, पूरा विश्वास साईं बाबा में रखने लगे। ठीक, तो हमको भी बताते थे, तो हम भी जानते थे कि सही बात है। अगर कोई दिल से, कोई सच्चा मन से भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान से अपनी दुखड़ा सुनाएंगे, तो वो भगवान सदैव वो दुखड़ा सुनेंगे। इसलिए कि भगवान एक होते हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो जो सच्चा मन से भगवान की पूजा करेंगे, जो सच्चा मन से ध्यान रखेंगे, उनकी नु हर दुखड़ा भगवान सुनेंगे। ठीक, तो बड़ी हमको खुशी मिली, बहुत खुशी उस समय मिली। मेरा घर परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था। मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत अच्छा से चल रहा था। हमको बहुत आनंद आती थी। 10 रुपया कमाते थे, लेकिन 10 रुपया में अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारी सारे निभाते थे अच्छा से। बहुत हमको खुशी मिलती थी। लेकिन हम आगे क्या बताएं, 2013 की बात है। 2012 में उनका तबीयत गड़बड़ हुआ, और 2013 में मतलब गड़बड़ हुआ, तो 2012 में समय उनको डॉक्टर बता दिया यहाँ लखनऊ पीजीआई में कि तुम्हारा दोनों किडनी फेलियर है। बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो हम बोले, समझाए भगवान पे भरोसा रखिए, अगर डॉक्टर कहेंगे तो हम अपना एक किडनी दे देंगे। ठीक, तो मैंने अपना एक किडनी उनको दे दिए थे। लेकिन 8 साल तक, 9 साल तक सही स्वस्थ रहे, और फिर इसके बाद वो बाहर का खाना खाने लगे, और बाहर के खाना खाने में परहेज नहीं करते थे। सादा सूदी खाना खाना था। वो खाली सोचते थे कि हमको टेस्टी खाना मिले, अच्छा अच्छा वैरायटी का खाना मिले,
तभी हम खाएंगे, नहीं तो थाली पटक देते थे, बहुत गुस्सा करते थे। 2021 में फरवरी महीना में लास्ट कोरोना था, उसी में बेचारे हमको छोड़ कर के चले गए। तो मैं आप लोगों को एक, उसी समय मैंने एक साईं बाबा की भजन बनाई थी, अपने खुद से बनाई थी। तो वही साईं बाबा की भजन आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा प्लीज़ मेरे गाइज। तो मैं आप लोगों को एक साईं बाबा की भजन सुना रही हूँ जी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। साईं जी कण कण में मिलेंगे हो, साईं जी कण कण में मिलेंगे, तू सच्चे मन से ध्यान धरी ले रे मितवा, तू सच्चे मन से ध्यान धरी ले।